हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा वो मेनली है ना, ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हीं पे फुल्ली बेस्ड है, तो इसको आप अच्छे से देखते जाइए और इसके थ्योरी रियली में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे से देखना है। देखिए, हमारा एक क्वेश्चन दिया था, शायद 2014 का है आई थिंक, या 12 का है, CSIR नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। कहता है अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम डी टू डी बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शंस। देखिए इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, होलोमॉर्फिक फंक्शन विद एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। कहता है फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है दोस्तों, 0 है, और डी के बारे में बोला है डी इज द ओपन यूनिट डिस्क। तो ओपन यूनिट डिस्क दोस्तों कैसे डिफाइन होता है, ये वाला टर्म्स है। ओके, आराम से ठंडे दिमाग से देखते जाइए। देन एफ डैश 0 इज, इसके पास में ये कंडीशंस दोस्तों बोलता है कि बताइए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। दोस्तों, ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, पार्ट बी का। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आराम से ठंडे दिमाग से समझना है दोस्तों। देखिए, ये वाजिब में क्या है, स्वार्ज लेमा की बातें कर रहा है ना। जब आपको एक ओपन यूनिट डिस्क दे देता है, सॉरी होलोमॉर्फिक फंक्शंस दे देता है एक फंक्शन पे, है ना, ये दे देता है कि फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे क्या है दोस्तों, 0 है, और पूछता है कि बताइए कि इसका डेरिवेटिव का क्या रोल है, क्या होगा, एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, ये इस टाइप का। तो आराम से पहले समझ लेते हैं कि व्हाट डज स्वार्ज लेमा स्टेट्स। स्वार्ज लेमा का क्या स्टेटमेंट है दोस्तों, कि फंक्शन शुड बी होलोमॉर्फिक ऑन डी। देख लीजिए दोस्तों, हमारा डी क्या है, ओपन यूनिट डिस्क। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि डी इज व्हाट, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ओपन यूनिट डिस्क। ओपन, आराम से ठंडे दिमाग से समझना है, बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ओपन यूनिट डिस्क कहता है कि फंक्शन शुड बी होलोमॉर्फिक ऑन ओपन यूनिट डिस्क, और दूसरी बात बोलेगा कि फंक्शन का वैल्यू जो है ना एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0 हो। अगर 0 होता है तो दोस्तों इसको क्या याद रखना है आपको, बेसिकली अगर ऐसा होता है तो स्वार्ज लेमा स्पीक्स कहता है कि बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड एट अ टाइम, देन तो क्या होगा दोस्तों कि एफ ऑफ जेड का मॉडुलस का वैल्यू जो आएगा दोस्तों लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड हो जाता है। फंक्शन के मॉड का वैल्यू लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होता है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, डी के सभी मेंबर के लिए। पहली बात ये याद रखना है दोस्तों। और सेकंड, इसका जो दोस्तों डेरिवेटिव होगा जो आपका दिया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो इसका जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे फंक्शंस का, ये हमेशा इसका वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 रहेगा। ये आपको दो बातें याद रखनी है। एक्चुअली दोस्तों इसका एक और भी पोर्शन है जो यहाँ पे अगर बोलता कि इसका जो m टाइम्स इसका जो डिफरेंशिएशन f टू द पावर m रखते दोस्तों, ठीक है ना, वो वाला केस अगर होता है कि 0 इसका जो रूट्स है वो कितने टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए एक अलग केस है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे हैं दोस्तों। पर्टिकुलर जो दिया हुआ है उसी के थ्रू हम लोग जा रहे हैं। सो व्हाट डज द स्वार्ज लेमा स्टेट्स, फंक्शन शुड बी होलोमॉर्फिक ऑन द ओपन यूनिट डिस्क, और एक पॉइंट पे अगर 0 देता है तो ये कंडीशंस बोथ आपको याद रखना है कि इसका मॉडुलस लेस और इक्वल टू मॉड जेड होगा अपने डोमेन के प्रत्येक मेंबर के कोरस्पोंड। और दूसरा ये याद रखना है दूसरा सेकेंड वन दोस्तों कि एफ ऑफ जेड 0 का जो वैल्यू होगा वो लेस और इक्वल टू 1 होगा, दैट्स इट। उस केस में करेंगे तो एफ टू द है ना m टाइम्स यहाँ करेंगे लेस और इक्वल टू फैक्टोरियल m, तो उसको भी छोड़ दीजिए दोस्तों। तो इसका हम बस यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि इसको मैं मिटा सकता हूँ या फिर आप देखते जाएं। तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन स्वार्ज लेमा को जो ही इसने फुलफिल करा तो उसके थ्रू ये हमारा क्या होगा, आउटपुट मिलेगा। देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों, ये वाला कंडीशंस देखिए, एफ डैश 0 का वैल्यू एग्जैक्टली 1 बोला है, लेस और इक्वल टू 1 कंडीशंस दे रखा है। तो आप लोग देखिए इसमें दोस्तों चूंकि एक ही कंडीशंस पॉसिबल है, तो इसको ये देखिए, ये वाला कंडीशंस एफ ऑफ जेड क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस जो होगा लेस और इक्वल टू मॉड जेड। और ये याद रखना दोस्तों जरूरी है कि जेड मस्ट बिलोंग्स टू डी। देखिए डी क्या है दोस्तों, ये हमारा ओपन यूनिट डिस्क है। इसको आप जब बनाएंगे ओपन यूनिट डिस्क, ये हमारा दोस्तों ओपन यूनिट डिस्क है, ये रेडियस 1 यूनिट का है, 1 का नहीं उससे छोटा है, ये क्या है दोस्तों, सेंटर इसका 0 0 है। तो जो जैसे ये दिया हाफ, हाफ क्या होगा दोस्तों, इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना।
तो यही बोलना चाह रहा है दोस्तों कि इसके अंदर का जो भी पॉइंट्स होगा उस पर हमेशा ही फंक्शंस का वैल्यू लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा, तो हाफ अपने लेस और इक्वल टू हाफ के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें समझ में आ गई। तो ये इससे क्या हो गया दोस्तों कि ये सिंगल ऑप्शन था, पार्ट बी का क्वेश्चन था, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है दोस्तों, सही जा रहा है। थोड़ा मैं ये देखना चाह रहा था प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को कि इस कंडीशन को ये होल्ड करेगा। दोस्तों सेकेंड क्वेश्चंस देखिए तो बहुत ज़्यादा इजी है सेकेंड वाला क्वेश्चंस। दोस्तों थोड़ा मिटाने वाला कुछ देख रहा हूँ, कहाँ चला गया मेरा। दोस्तों इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इसको स्किप करते हैं। दोस्तों ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द पावर सीरीज दिस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ दिस सीरीज। दोस्तों इसके बारे में कुछ अच्छी बातें पहले आप लोगों को समझा दूं। दोस्तों एक बात जरूर याद रखें, इस टाइप का जब भी देगा ना क्वेश्चन, इस टाइप का देख लीजिए कि z टू द पावर फैक्टोरियल n दे दे, z टू द पावर n स्क्वायर दे दे, जो भी कल ड्रामा करना होगा ये करे, z टू द पावर n क्यूब दे दे। दोस्तों इस टाइप का जब भी आपको दिखे ना क्वेश्चन, तो उसका एक ही आंसर होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी का कि 1 होता है। इसको जरूर याद रखें। इस अगर z पे कुछ भी पावर डिफरेंट पावर रख के दे दे तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें पॉजिटिव डिवाइजर की बातें करा था, है ना, वो वाला क्वेश्चन नहीं था। जैसे इसमें देखिए 1 का पॉजिटिव डिवाइजर 1 ही होता है, 2 का पॉजिटिव डिवाइजर 2 होता है, 1 2। तो जैसे ये इंक्रीज कर रहा था तो ये भी इंक्रीज कर रहा था, ये भी इंक्रीज कर रहा था, ये भी इंक्रीज, 4 है तो उसको 1 2 4 4 डिवाइजर ये इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए एक रिलेशन था ना कि n इंक्रीज करेगा तो उसका पॉजिटिव डिवाइजर भी इंक्रीज करेगा, जो 50 वाला केस दे रखा था। तो n के जगह हम लोग n ले लेते हैं, यानी dn को रिप्लेस कर देते थे n से। तो दोस्तों उसकी बातें बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला कंडीशंस क्या लिखा हुआ है, n रखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 आ गया, तो पहला हमारा आ गया z। दूसरा देखिए n इक्वल्स 2 रखेंगे तो फैक्टोरियल 2 बिकम्स 2, तो लिख दीजिए फैक्टोरियल 2। n इक्वल्स 3 रखेंगे तो फैक्टोरियल 3 बिकम्स 6। 4 दोस्तों रखेंगे तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो दोस्तों 24 आ गया। इस तरह से दोस्तों बढ़ते जाएगा, है ना, बढ़ते चला गया। छोड़ दीजिए अब इसको, दिख तो रहा है ये कि पावर सीरीज बन गया। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, आप गौर से देखेंगे तो इसमें दोस्तों क्या है 1 इंटू जेड प्लस, दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू जेड स्क्वायर, और इसमें से देखिए 0 इंटू जेड क्यूब प्लस 0 इंटू जेड टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू जेड टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू जेड टू द पावर 6। और दोस्तों बीच में देखिए सारा जो है 0 इंटू जेड टू द पावर 7 0 है, 0 इंटू जेड टू द पावर 8 0 है, डॉट 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 1 इंटू जेड टू द पावर 24। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। ओके, क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ए आईज जो लिखा हुआ है, ए आईज उसको पिक कर लीजिए। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 1 1 0 0 0 1 0। आराम से ठंडे दिमाग से समझिए, अपने आप बन जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, ऐसा दिया हुआ है। अब क्या करना, इस सब का ना सुप्रीमम ले लीजिए दोस्तों। इस सब का सुप्रीमम क्या बनेगा, देख लीजिए, इसका सब 1 और 0 दो ही इसमें वैल्यू दिया है, तो 1 और सुप्रीमम ऑफ 1 0 बिकम्स दोस्तों 1। तो यही बोलता है कि दोस्तों सुप्रीमम जो इसका लेते हैं ना, ये हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखिए सुप्रीमम इसका 1 बन गया, तो 1/r इक्वल्स टू, है ना, सुप्रीमम वाला केस रख दीजिए 1 टू द पावर n, 1/n कुछ भी रखेंगे n ही 1 ही होगा दोस्तों, तो r बिकम्स 1, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी उसका 1 बन गया। लेकिन दोस्तों इसका सेंटर क्या है, 0 पे,
तो जब हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी की बातें करेंगे, देखिए इसमें क्या पूछा था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज, तब तो बन ही गया, एक ही लाइन में बन गया ये। हम तो सोच रहे थे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी की बातें करेगा, ठीक है दोस्तों, तब तो 1 ही हो गया। अगर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी की दोस्तों बात करता है तो हम लोग क्या चलते, लेस और इक्वल टू 1 करके फिर इस पर चेक करते, है ना। ये दोस्तों मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, उस पर तो कन्वर्ज कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, तो चेक करने की ज़रूरत थी। इसके बाहर में तो डाइवर्ज करता है ऑलवेज, इसके अंदर में क्या करता है दोस्तों, अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये मैंने बहुत अच्छा से वीडियोज बनाया है, ठीक है ना, इस पर चेक कर लीजिए। इस पर चेक करने के लिए हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर डाल देंगे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू यहाँ पे डाल के चेक करेंगे तो 1 टू द पावर, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन अच्छा दे दिया तो 1 टू द पावर फैक्टोरियल एन, 1 का वैल्यू कुछ भी करते जाएंगे, 1 टू द पावर फैक्टोरियल कुछ भी रखेंगे दोस्तों 1 आएगा। और यहाँ से देख लीजिए रनिंग ओवर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, तो दोस्तों 1 कम्स इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ बिकम्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट द फाइनाइट मेंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि नॉट कन्वर्जेंट, कहाँ पे दोस्तों, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। तो क्या समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, यहाँ से दो बातें समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी तो 1 है, लेकिन डोमेन ऑफ कन्वर्जेंसी दोस्तों इसका क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो जो भी क्वेश्चन इसको देना होगा, ठीक है, जो ड्रामा करना होगा करे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी देगा तो 100% आंख मूंद के दोस्तों इसका आंसर 1 लिखना है आप लोगों को, ये वाला केस जब भी दे देगा तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। कुछ और भी देखिए, दूसरा मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, अगर ये तो हो गया आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी 1, जैसे ये देता तो वही सेम टू सेम क्राइटेरिया लेके हम चलते, ठीक है ना दोस्तों। क्या होता, रनिंग ओवर एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वाला कंडीशंस बोलता है, एन इक्वल्स टू 1 पुट करते दोस्तों, इट बिकम्स 1, 2 रखते तो 2 2 जा 4, 3 रखते तो 3 3 जा 9, आर यू गेटिंग दिस वन, 16 25, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। कुछ मत सोचिए, बस कोफिशिएंट के बारे में सर्च कीजिए, 1 टू Z1 प्लस इसका 1 इंटू Z4 प्लस 1 इंटू Z9 प्लस 1 इंटू Z16 प्लस जो भी आ गया दोस्तों। आपको पता चल रहा है कि इसमें कि Z दोस्तों 0 इंटू जेड स्क्र, 0 इंटू जेड क्यूब प्लस 0 इंटू Z4, सॉरी 1 है दोस्तों 1, और आगे वाला जो भी है। तो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट जितना है ना उसको सर्च कर लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है ना, ये सारा, और इसका सुप्रीमम ले लीजिए दोस्तों। सुप्रीमम कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, बस लगा दीजिए 1 बाय आर इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ दिस 1 बाय एन, तो दिस बिकम्स 1 बाय एन, तो कुछ भी रहेगा तो यही बनना है, सो आर बिकम्स 1, है ना। सो दोस्तों इसका भी ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी 1, इसका भी 1, इसका भी कीजिएगा 1, है ना। कुछ और दे देते हैं यहाँ पे, कुछ दे देता ना दोस्तों, फैक्टोरियल एन वगैरह टाइप का दे देता, तब प्रॉब्लम था, तब हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए मैंने अलग अलग केस आपको बताया है, तो उसको काम करने की ज़रूरत है। जो मैंने बोला था कि Z टू द पावर n के हो जाएगा तो कैसे करेंगे, इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, कुछ और भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और थोड़ा सा कोशिश करूँगा मैं कि अच्छे से इसको समझा पाऊँ आपको। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एन जी गोइंग फ्रॉम सी टू सी डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। और दोस्तों क्या दिया है उसमें, ये देख लीजिए कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड है और जी ऑफ जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर आयोटा जेड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सेट दे दिया जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट रियल पार्ट ऑफ जेड बिलोंग्स टू दिस। देखिए दोस्तों क्या बोला है, रियल पार्ट ऑफ जेड। चलिए आराम से अच्छे से इसको ठंडे दिमाग से समझते हैं कि व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज। दोस्तों कुछ बात का जरूर ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पे कि आप लोगों को पता है कि फंक्शन जो होता है ये वाला ई टू द पावर जेड हो या ई टू द पावर एक्स है, वो कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये याद रखना, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है ना। और दोस्तों ये दिख रहा है कि ये भी इंटायर फंक्शन है, ये भी इंटायर फंक्शन है ना। जब आप लोगों ने इसका कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ना वो निकाला होगा तो ये पता होगा कि आप लोगों को ये भी एंटायर फंक्शन है, वो भी एंटायर फंक्शन है। तो ये क्या है दोस्तों, नॉन जीरो एंटायर फंक्शंस।
और दोस्तों क्या आप देखते हैं इसके बाउंडेडनेस के बारे में इन्होंने अच्छी अच्छी बातें कराई कि बाउंडेडनेस है या नहीं, या बाउंडेडनेस है तो कहाँ पे है। तो दोस्तों देखते हैं इस सेट के अंदर बोला, इस सेट में कि जेड बिलोंग्स टू सी सो द रियल पार्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द जेड क्या होगा दोस्तों कि जेड बिलोंग्स टू -π to π। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा दोस्तों, एक्स की बातें कर रहा है, एक्स मस्ट लाइंग बिटवीन -π to π। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं दोस्तों। देखिए तो पहला कह रहा है एफ इज एन ऑन टू इंटायर फंक्शंस। पहले ये होगा कि नहीं इसको, इसकी पहले बातें कर लेते हैं। देखिए फंक्शन क्या दिया, ये दिया है एफ ऑफ जेड। पहले को कैसे हम लोग डिस्कार्ड करेंगे या फिर होगा उसके बारे में कहते हैं। यहाँ से दोस्तों क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड इज नॉन जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस। किस पे बोल रहा है तो एस, जो भी चाहे इसका भी वैल्यू रहेगा तब भी ये कहीं पे भी क्या दोस्तों नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है ना। तो यहाँ से क्या मिला कि दोस्तों इससे ये पता लगा कि फंक्शन नेवर बी ऑन टू, है ना, तो ये कंडीशन चला गया। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आ गई कि फंक्शंस नेवर बी जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, है ना। तो इसके ऑन टूनेस की कंडीशंस खत्म हो गई, है ना। एक पॉइंट्स पे भी ये नॉन जीरो हो गया तो कंडीशंस खत्म है। दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है ना दोस्तों कि देख लिया एफ ऑफ, है ना, ये क्या है दोस्तों, इसमें एंटायर सी है ना। तो इसका भी मेंबर जीरो होगा, इसका भी मेंबर जीरो होगा, लेकिन इसमें ऐसा मेंबर है कि हमेशा ही नॉन जीरो पे लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो खाली रह जाएगा, है ना दोस्तों। उसका क्या होगा, इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा दोस्तों, प्री इमेज नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एफ सी टू सी जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे तो सी के पास तो इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेज हैं, उसमें एक जीरो भी होगा, लेकिन इसका कहना है कि फंक्शन का वैल्यू कभी जीरो आता ही नहीं है। जितना भी यहाँ पे वैल्यूज रखा जाएगा जेड आइज, इसको छोड़ने के बाद हर एक जगह पे आएगा। मान लीजिए सारा वैल्यू आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो इसका तो प्री इमेज मिल ही नहीं रहा है ना। तो दोस्तों ये ऑन टू तो रह नहीं गया, तो यही मैंने बोला है कि फंक्शंस नेवर बी नाउ ऑन टू। तो इस कंडीशन से फंक्शंस की ऑन टूनेस खत्म होगी। इस बात को आप जरूर याद रखें कि ये जो e⁻z फंक्शन है दोस्तों, दिस नेवर बी जीरो, है ना, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसके कारण ये इसका ऑन टूनेस खत्म हो गया, है ना। कि नॉन जीरो पे तो लेके जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जीरो भी है, तो जीरो का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, पहली बात। नाउ कम टू द सेकेंड वन। तो इससे दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि एफ मे नॉट बी ऑन टू फंक्शंस। तो इसको याद रखें आप लोग। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कुछ भी क्योंकि e⁻, जैसे देख लीजिए यहाँ पे जीरो को भी रखेंगे दोस्तों, e⁻0 बिकम्स 1, है ना। जब जीरो ही नहीं दे रहा है तो नॉन जीरो की तो बात ही छोड़ देंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों ये वाला खत्म है। कहता है जी इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन सी। जी को देख लेते हैं, जी क्या कह रहा है। जी है दोस्तों हमारा, देखिए जी ऑफ जेड क्या है, e⁻iota z। कैन आई राइट e⁻iota x plus iota y, so it becomes e⁻iota x। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, iota स्क्वायर बिकम्स -1, सो राइट डाउन -y। ओके, बाउंडेड है या नहीं इसको हम लोग चेक करते हैं, बाउंडेडनेस लगा दीजिए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, e⁻iota x इंटू e⁻−iota y, है ना, ये बन गया। दोस्तों इसका तो पता है आपको कि क्या वैल्यू होता है, e⁻iota थीटा बिकम्स cos थीटा प्लस iota sin थीटा। इसका जब मॉडुलस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स 1। तो दोस्तों ये तो हमारा 1 बन गया। अब ये बच गया e⁻−y। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझने की बात है। इन्होंने बोला कि रियल पार्ट ऑफ द जेड बिलोंग्स टू दिस। रियल पार्ट को इसने बाउंड करा है। रियल पार्ट का मतलब क्या है, एक्स। जेड इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, एक्स प्लस iota y। तो रियल पार्ट को तो इसने बाउंड कर दिया कि एक्स लाइंग बिटवीन, क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, एक्स लाइंग बिटवीन -π to π। लेकिन y के बारे में साइलेंट है, इसको जरूर याद रखें। तो y कैन भी, है ना, y जब, है ना, x और y बोथ आर कम्स फ्रॉम द डोमेन स्पेस, तो x को बाउंड करा बट y के बारे में साइलेंट है। तो दोस्तों अगर y अनबाउंडेड होगा, y इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, y -∞ होगा तो इन्फिनिटी हो गया। आर यू गेटिंग दिस वन। तो दोस्तों ये क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। जबकि आपको क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ से पता लगा है दोस्तों कि जी जो है, जी क्या है, अनबाउंडेड है, जबकि ये बोलता है जी इज बाउंडेड, तो ये कैंसल आउट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड वन, एफ इज बाउंडेड ऑन सी और नॉट।
तो यहाँ से देख लीजिए एफ बाउंडेड होगा कि नहीं दोस्तों। तो एफ ऑफ जेड कैसे डिफाइंड है, सबसे पहले ये देख लें हम लोग। ई टू द पावर जेड कैन आई राइट लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई। दोस्तों इसको बाउंड करने के लिए क्या चाहिए, लेस और इक्वल्स टू समथिंग, इस टाइप का कंडीशंस होना चाहिए। दोस्तों इसको ऐसे लिख लीजिए ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई। सो नाउ इट बिकम्स ई टू द पावर आई ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर आयोटा वाई। दोस्तों इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा ई टू द पावर एक्स। तो इसको लिख लीजिए ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। चलिए अब यहाँ से इसने बोला था कि रियल पार्ट ऑफ द जेड इज बाउंडेड, है ना, लाइंग बिटवीन दिस। इसका यूज करते हैं दोस्तों। देखिए इसका कैसे यूज करेंगे। सिंस रियल पार्ट ऑफ दिस, रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये वाला चीज़ कि x लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई। और देखिए हम लोग कहाँ पे आके स्टॉप किए हुए हैं, यहाँ पे। सो कैन आई राइट ई टू द पावर एक्स इज लाइंग बिटवीन ई टू द पावर माइनस पाई लेस इक्वल्स टू ई टू द पावर पाई। तो दोस्तों ये भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, है ना, और ये भी दोस्तों कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो ई टू द पावर एक्स क्या हो गया दोस्तों, बाउंडेड। आर यू गेटिंग दिस वन, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला केस आ गया। तो दोस्तों क्या होगा, ई टू द पावर एक्स बाउंडेड और ई टू द पावर एक्स है क्या, एफ ऑफ जेड, है ना। तो दोस्तों ई टू द पावर एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ जेड का मॉडुलस। सो दोस्तों ये बाउंडेड तो ये भी बाउंडेड। तो क्या पता चला दोस्तों कि फंक्शन शुड बी, एफ शुड बी बाउंडेड, तो ये बाउंडेड हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ वन, जी इज बाउंडेड ऑन एस, जी इज बाउंडेड ऑन एस। ये तो पहले ही खत्म है। अच्छा इसमें देखिए यहाँ पे बोलते सर सी पे बोला है, अब एस के बारे में आप बताइए। ठीक है एस के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं, पहले जी के बारे में देखिए। जी कहाँ तक गया था दोस्तों, ये वाला। सो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, ई टू द पावर माइनस वाई। आप गौर से देखें कि कहता है जेड बिलोंग्स टू सी, है ना। एस के बारे में क्या है, जेड बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या है दोस्तों कि एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी। मतलब एक्स भी सी का मेंबर है, वाई भी सी का मेंबर है। एक्स कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई जो ऑल्सो कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर। एंड गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये सिर्फ एक्स के बारे में बोला है, वाई के बारे में साइलेंट। एक्स के बारे में बोलता है कि एक्स वुड बी द बाउंडेड, है ना, एक्स लाइंग बिटवीन माइनस पाई टू पाई। वाई के बारे में साइलेंट है, वाई कैन बी एनीथिंग। इस सेट कंटेन्स ओनली दोज एलिमेंट्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, बट वाई कैन बी एनीथिंग। तो दोस्तों वाई के बारे में तो ये फ्री है ना, और वाई डोमेन स्पेस का मेंबर होगा, एक्स और वाई, है ना, क्योंकि जेड जो है जब इसका मेंबर है तो ये होगा ही, ऑटोमेटिकली होगा। तो दोस्तों ये इसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, है ना, कह नहीं सकते कि मतलब कि अगर ये सी का मेंबर होगा दोस्तों, अगर यहाँ से मैं इन्फिनिटी रख देता हूँ तो भी अनबाउंडेड होगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी तब भी अनबाउंडेड होगा, माइनस इन्फिनिटी रख लीजिए, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी अनबाउंडेड। तो दोस्तों क्या मिल रहा है, अनबाउंडेड। आप बोलोगे सर ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया आपने, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जेड, है ना, रियल पार्ट के बारे में बोला है, इमेजिनरी पार्ट के बारे में इसने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है। अगर बोलता है रियल पार्ट ऑफ जेड एंड ऑल्सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बिलोंग्स टू दिस, तब आ जाता वो वाला केस, तब बोथ शुड बी बाउंडेड। एफ इज बाउंडेड ऑन एंटायर फंक्शन सी, बिकॉज इस पर कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा वो वाले केस पे, देख रहे हैं एक्स के बारे में, क्योंकि एक्स को इसने बाउंड कर दिया था। तो सी पे रखे या एस पे रखे, है ना, एफ चाहे सी पे रखता दोस्तों या एस पे रखता तभी ये बाउंडेड होता। प्रॉब्लम किसके साथ है, वाई वाले केस में। तो वाई वाला केस किस में आ रहा है वो देख लीजिए, जी वाले केस में आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को ओवर करते हैं, एक दूसरा लेक्चर लेता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई जने अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और उनको अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, हमारे पढ़ाने के तरीके लग रहा है उनको कि वीडियोज इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।